ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं CRUD ऑपरेशंस इन शेयर पॉइंट। ठीक है, शेयर पॉइंट में हम CRUD ऑपरेशंस किस तरीके से करते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। सी मतलब क्रिएट, अगर आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। आर मतलब रीड, उसे किस तरह से रीड किया जाएगा, गेट किया जाएगा। ठीक है, अपडेट और डिलीट। देखो, क्रिएट और अपडेट में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि क्रिएट और अपडेट में क्या डिफरेंस होता है। तो कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना मैं, तो क्रिएट में उसे दो काम करने होते हैं कोड को। पहले अपने डेटा को गेट करना होता है, जो भी डेटा उसमें है उसे गेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक लिस्ट आइटम है, स्टूडेंट नाम का एक लिस्ट है, उसमें एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल आर्यन है। ठीक है, उसको गेट करना है तो आर्यन की आईडी तक पहुंचना पड़ेगा पहले, कि आर्यन की जो आईडी है या फिर जो हमारा टाइटल है कुछ, उसके ज़रिए हम पहुंचते हैं उसमें आईडी से। जैसे कि मान लो वो थर्ड नंबर पे है वहाँ पर, तो हम लिख लेंगे इंडेक्स थर्ड वाले को गेट करके लाओ। ठीक है, और फिर उसको गेट करने के बाद उसे वहाँ से हटाओ और यहाँ पर ये अपडेट करो। तो अपडेट में हमको ये तीन चीज़ें देखनी होती हैं। और जो क्रिएट होता है उसमें सिंपली हमें कोई आईडी गेट नहीं करनी होती है, जहाँ तक हमारे पास डेटा है बस वहाँ तक देखो और उसके अगले में अपना डेटा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो क्रिएट में हमें केवल एक कोड को रन करना पड़ता है और अपडेट में हमें दो कोड को रन करना पड़ता है। रीड में हमें एक ही चीज़ को रन करना पड़ता है, हमें जो भी डेटा चाहिए उसको गेट करना है, बस उस चीज़ को जोड़ना है और लेकर आना है। डिलीट में भी हमें दो बार करना पड़ता है, दो नहीं, हमें डिलीट में एक ही बार करना पड़ता है। जिस भी डेटा को डिलीट करना है उसकी आईडी गेट करो और ईजी। तो सबसे मुश्किल जो पड़ता है वो क्रिएट ही पड़ता है, सॉरी अपडेट ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो बार गेट करना पड़ता है। पर अगर आप क्रिएट और रीड तक पहुँच गए तो अपडेट भी आसानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपने शेयर पॉइंट साइट पर आ जाना है। जो भी साइट आपने बनाई है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है शेयर पॉइंट 2224 है ना, इस पर आ जाए। आपको अगर इसके बेसिक ऑपरेशन जानने हैं कि हम साइट कैसे बनाएं, हमें लिस्ट कैसे बनानी है, तो उसके लिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, इसके एक दो डुप्लीकेट्स बना लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइट सेटिंग्स का एक बार होता है, उसमें क्लिक करो। साइट कंटेंट्स पे जाना होता है इसके बाद, है ना। इसमें आपके साइट में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पे आ गई सारी चीज़ें। साइट एसेट में जाइए, यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें क्रिएट कर रखी, इसलिए मैंने साइट एसेट पे गया। मैंने एक फॉर्म डेटा नाम का बनाया हुआ है और एक रेस्ट एपीआई बनाया हुआ है। ठीक है, रेस्ट एपीआई पे मैं जाता हूँ, है ना। फिर यहाँ पे देखो मैंने एक JS की फ़ाइल अपलोड कर रखी है और एक HTML की फ़ाइल अपलोड करके रखी है। ठीक है, तो मैं एक HTML की फ़ाइल खोल लेता हूँ और तो एक मैंने HTML की फ़ाइल खोल ली है यहाँ पर HTML कोड के लिए, और एक मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल खोल ली है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट और यहाँ पर HTML, है ना। तो देखिए हमारा HTML का कोड है, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ कि क्या किया है, कैसे किया है ना। और ये हमारे जावास्क्रिप्ट की कोड है। अब हमें अपना वो पेज खोलना है जहाँ पर हम इसको अपलोड करते हैं या फिर जहाँ से वो चलता है ना। तो सिंपली हम पहुँच गए अपने साइट पेजेस पे। पेजेस पे ही बनाते हैं हम नॉर्मली बाकी सारे पेजेस, और ये रहा हमारा वो पेज। ठीक है, इससे हमने अपनी जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों को लिंक कर दिया है, इसलिए कोई इशू नहीं आएगा इसमें। आप यहाँ पे लिस्ट नेम डालेंगे, देखिए ये क्रिएट वाला फंक्शन चल रहा है, ये रीड वाला फंक्शन चल रहा है, ये अपडेट वाला फंक्शन चल रहा है, ये डिलीट वाला फंक्शन चल रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको कि इसको इधर लिंक कैसे किया जाता है। सबसे पहले वो जान लेते हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे एक वेब पार्ट पेज क्रिएट कीजिए। वेब पार्ट पेज, कुछ भी नाम दीजिए, न्यू वेब, न्यू वेब पार्ट, हाँ, 1 2 कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके के कई सारे वेब पार्ट बनते हैं, अभी सिंपल ही रख रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, देखो आपको कहाँ बनाना है वो पूछ रहा है, तो साइट पेजेस पे बनाना है, साइट एसेट्स पे नहीं बनाना। साइट एसेट्स पे बनाना तो आप वहाँ पे भी बना सकते हैं। क्रिएट कर देते हैं ना, एक वेब पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। ओके, अब देखो हमें इन सब का पाथ लेकर आना है। ठीक है, तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमको इसके लिए। ठीक है, ये देखो ये है हमारा HTML। इसमें हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, साइड में एक पॉपअप खुलेगा, यहाँ पर जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे,
यहाँ पर आपको पाथ का ऑप्शन दिखेगा। पाथ, देखिए ये रहा पाथ का ऑप्शन, इसे कॉपी कर लो, है ना। फिर जो हमारा ये पेज है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अभी एडिटिंग चालू है इस पेज की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड अ वेब पार्ट पर। जैसे ही आपने ऐड अ वेब पार्ट किया तो देखिए कई मेरी लिस्ट खुल गई है, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन खुल गए हैं। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर आना है मीडिया एंड कंटेंट पर। कंटेंट एडिटर अपने आप सेलेक्टेड है, ऐड, ये कंटेंट एडिटर में यहाँ पर जाकर ऐड कर देना है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एडिट वेब पार्ट पर जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लिंक दे सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप यहाँ अपने बॉक्स में भी लिंक दे सकते हैं अगर आपको पूरी लिंक देखनी है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कीजिए और देखिए जो चीज़ वहाँ खुली हुई थी वो यहाँ खुल गई है ना। ठीक है, आप देख पा रहे हो वो सारी चीज़ें, जो हमारा HTML का पूरा पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। ओके कर दीजिए। यहाँ से स्टॉप, 1 मिनट और एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने अपने HTML में पहले ही वो चीज़ें लिंक कर दी थी, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने अपने jQuery का कोड दे दिया ताकि jQuery में कोई इशू ना आए, और ये मेरा जावास्क्रिप्ट का मैंने कोड दे दिया है पहले ही। ये कैसे मिलेगा, सेम सिंपल प्रोसेस है, वही जो मैंने अभी किया था वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे जाइए, अपना जावास्क्रिप्ट का पाथ कॉपी कीजिए, यहाँ मिल जाएगा आपको जावास्क्रिप्ट का पाथ। ठीक है, ये रहा। ओके, फिर यहाँ जाइए और इस जगह पर इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इधर पर ये जावास्क्रिप्ट का पाथ पेस्ट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, तो अब हमने अपनी जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों ही लिंक कर दिए उस चीज़ में, है ना। अब हमें देखना है कोड को। ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट का नाम डालिए। जैसे यहाँ पे मेरी एक लिस्ट है, माई न्यू लिस्ट, मैंने यहाँ नाम डाला, यहाँ रीड दबाया। देखिए ये मेरे लिस्ट का रीड आ गया। मैंने थोड़ा टेबल में भी कर दिया कि जो भी मुझे रीड करना है वो यहाँ पर आ जाए, पर एक्चुअली जो इससे होना है, मेन चीज़ जो हुई है वो ये देखिए, यहाँ पर ये सारे डेटा आ गए। अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे अपनी सेकेंड लिस्ट का, अपनी लिस्ट में जो 11th या 12th इंडेक्स पे है वो कौन सा आइटम है, देखो यहाँ पे लुकअप फील्ड बनी हुई है वहाँ पर। ये ऐसे बनी हुई है मेरे, ये जो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये टाइटल फील्ड लगाई हुई है। तो मेरे 19 टाइटल कौन सा है, ये वाला है। मेरा 20 टाइटल कौन सा, ये वाला है। इसके लिए भी मैंने फंक्शनैलिटी बनाई, वो मैं आपको बता दूंगा, और ये टेबल कैसे बनाते हैं इसकी भी फंक्शनैलिटी मैं बता दूंगा। पहले आप लोगों को मैं ये टास्क दूंगा कि आप ये खुद करके देखिए, नहीं कर पाओगे तो मैं बता ही दूंगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम रीड फंक्शन पढ़ने वाले हैं कि रीड फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है ना। चलो ठीक है, तो मैंने तो बना रखा है। देखो आप यही चीज़ विजुअल स्टूडियोज़ में करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि वो कोड फॉर्मेट में दिखाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है उसमें, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको HTML कोड समझाने वाला हूँ आपका। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाइए विजुअल स्टूडियो में। आप जानते होंगे विजुअल स्टूडियो क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। ओके, मैंने कहाँ कर दिया है, अच्छा इसका नाम सेव नहीं किया है मैंने, तो इसका नाम आप सेव कर लो कुछ भी, test1.html। ठीक है, .html फाइल है तो .html में ही करना पड़ेगा। ठीक है, हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, हमें अब एक और चीज़ बनानी है। क्या, इसका जावास्क्रिप्ट कोड बनाना है। तो जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ है इसका, अभी खुला नहीं है। ठीक है, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे और एक नई फाइल में जावास्क्रिप्ट कोड पेस्ट कर देंगे। देखो अपने आप उसने पता कर लिया, मैंने अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, .js नहीं डाला है, बट उसे पता है कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। क्यों, वो फॉर्मेट से समझ जाता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसको हमेशा जावास्क्रिप्ट में ही सेव करें, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो इसको स्क्रिप्ट टैग लगा कर भी कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में ही सेव करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का कोड है, आप डाल दो, क्या क्रड का कोड है।
कर दिया हमने, ठीक है। अब सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, वो है रीड फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन पढ़ने वाले हैं हम? रीड फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको HTML बढ़ाता हूँ कि वो फॉर्म कैसे बनाना है, वो आप देख लो। वैसे फॉर्म जो आप वहाँ पर वो जो बना हुआ है फॉर्म, वो आप खुद भी बना सकते हो, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें है ना। पहले हमने अपने जो jQuery है उसकी लिंक दे दी है, दूसरे में हमने अपने जावास्क्रिप्ट कोड की लिंक दे दी है, फिर हमने एक हेडिंग रखी हुई है, ठीक है। H1 टैग P लगा दिया। उसमें स्पैन किस लिए लगाते हैं पता है ना आपको? अगर आपको किसी स्पेसिफिक टर्म में, छोटे छोटे टर्म में आईडी लगाकर उनमें कुछ CSS चेंज करना है या फिर कुछ भी चेंज करना है, तो उस एरिया में आप स्पैन लगा देते हैं ना। फिर एक इनपुट बॉक्स बना दिया है उसमें, वहाँ पर देखते हैं, मैं आपको दिखा दिखा के बताता हूँ। देखो, ये हमने हेडिंग बनाई है पहली H1 से, ठीक है। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। देखो, पहले हमने, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा ऐसे, छोड़ो। देखो मैं बताता हूँ आपको पहली लाइन, ये जो शेयर पॉइंट रेस्ट API एग्जाम्पल क्रेड ऑपरेशंस, यहाँ पर देखो ये रही। फिर दूसरा हमने ये इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो ये इनपुट बॉक्स बनाया हुआ हमने, है ना। यहाँ पे लिस्ट नेम लिखा हुआ है ना, वो स्पैन में लिखा हुआ है, ये इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है हमने, ठीक है। देखो इनपुट बॉक्स में मैंने कुछ आईडी दी है लिस्ट नेम करके, ये आईडी देना ज़रूरी है, बाद में काम आएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ में आईडी भी देनी है। दूसरा बनाया क्रिएट, फिर उसमें लिखा हुआ है एंटर टैग्स इन फील्ड बिलो, जो भी लिखा हुआ है वो आप इसको देखोगे, यहीं पे पॉज कर लेना, इसको देख देख के बनाने की कोशिश करना है HTML वाला, तो है ना। फिर यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया है, उसके लिए एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर दिया है। फिर उसको बटन दे दिया है, एक क्रिएट सबमिट नाम की एक आईडी दे दी है, वैल्यू दे दी है, और उसमें हमने एक इवेंट लगा दिया है, ऑन क्लिक इवेंट, और वहाँ पर हमने क्रिएट फंक्शन लगा दिया है, ठीक है। अगर वो उस बटन को क्लिक करेंगे तो वो क्रिएट फंक्शन चलने लगेगा, ऑन क्लिक पे क्रिएट किया है तो ऑन क्लिक पे चलेगा, ठीक है। अब रीड पे आ गए हम। फिर हमने लिख दिया जो आप भी लिखना चाहें यहाँ पे, क्लिक द बटन बिलो टू पॉपुलेट द लिस्ट बॉक्सेस ऑन पेज, ठीक है। फिर हमने एक इनपुट बॉक्स बना दिया, उसके बगल में जो यहाँ पर क्लिक करोगे आप वहीं वो इनपुट बॉक्स में आ जाएगा, और फिर ये रीड बॉक्स अपने आप चल जाएगा, रीड वाला फंक्शन चल जाएगा। इस बटन पर क्लिक करते ही क्या होगा, रीड फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। फिर अपडेट आइटम्स बना दिया है, और इस तरीके से अपडेट आइटम्स बना दिए मैंने, है ना। और स्पैन बॉक्स बना दिया है, उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, टैक्स अपडेट में जो भी टैक्स लिख रहे हो आप, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइड में लिख के आ रहा है, तो ये कर दिया है हमने, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एक सबमिट बटन बनाया हुआ है, अपडेट में जो हमें सबमिट करना है वो सबमिट बटन बनाया हुआ है, ये देखो, ये रहा अपडेट में जो भी हमें सबमिट करना है, ठीक है। उसकी आईडी दी हमने अपडेट सबमिट, अलग अलग आईडीज़ क्यों दी हुई हैं, ताकि अगर हमें इनमें कोई चेंज करना हो या इनके साथ अगर कोई और फंक्शन चलाना हो या कुछ भी करना हो तो वो हम चला सकें, ठीक है। फिर डिलीट बटन बनाया हुआ है, डिलीट आइटम्स रखे हुए हैं, ये सब करके हमने किया होगा, ठीक है। ये माई डिव मैंने क्यों बनाया है, ये नीचे वो जो टेबल दिख रही है ना आपको, जिसमें आपको ये सारा डेटा दिख रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो आपको नीचे टेबल दिख रही है ना, ये वाली, ये उसी डिव में है, माई डिव में, इसीलिए माई डिव बना हुआ है, और कोई फंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो ओके, ये होगा हमारा HTML, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको खुद भी बना सकते हो, और मैं चाहिए होगा तो मैं आपको एक कोड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। बट मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, ये फंक्शनैलिटी समझना इम्पोर्टेंट है कि रीड बटन एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक फंक्शन बनाओ, कोई भी नाम रख सकते हो तुम उसका, मैंने यहाँ पे रीड रखा हुआ है। अब ये डीबगर इसलिए लगाते हैं क्योंकि मिस्टेक्स तो आती हैं तो वो चेक हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये अपडेट टाइटल है, इसकी वैल्यू को हमने पहले यहाँ से इरेज किया है, ये डबल सिंगल कोट्स लगाए, सॉरी सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं ना यहाँ पर हमने, और बीच में बिल्कुल गैप नहीं छोड़ा है। इसका मतलब क्या है, इस अपडेट टाइटल, जो अपडेट टाइटल है, हम मैं दिखाता हूँ आपको अपडेट टाइटल एक्चुअल में है क्या। हम देखेंगे अपडेट टाइटल कहाँ है, अपडेट टाइटल ये एक इनपुट बॉक्स है, देखो टाइप टेक्स्ट, और अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको तो ये रहा ये अपडेट टाइटल, ठीक है। इस वाले बॉक्स को क्लियर कर रहे हैं और इस वाले बॉक्स को क्लियर क्लियर कर रहे हैं, सबसे पहला टास्क मतलब हमारा कोड जो कर रहा है ये बताया मैंने। इन दोनों बॉक्सेस को क्लियर कर लिया, ठीक है।
अभी इसको रहने दो, ये मेरी टेबल के लिए है। ठीक है, वो मैं टेबल शो करने के लिए लाया था, पता नहीं क्यों कैसे रह गया ये। उस चीज़ को मैं अभी हटा देता हूँ, है ना। ठीक है, अब यही समझो, है ना। तो सबसे पहला टास्क हमने क्या किया, उन दो इनपुट बॉक्स को क्लियर किया। फिर उसके बाद लिस्ट नेम पे आए, हमने लिस्ट नेम दिया अपना आईडी, उसकी वैल्यू, और अगर पीछे कोई भी सिंगल कोट्स नहीं है यानी उसकी वैल्यू को गेट कर लिया है। फिर यूआरएल आने के लिए, किसी भी अपने शेयर पॉइंट की यूआरएल आने के लिए ये होता है कोड, उसको याद कर लो, बहुत ही ईजी है। एसपी पेज कॉन्टेक्ट इन्फो डॉट साइट एब्सोल्यूट यूआरएल। इसमें पहला वर्ड जो होता है वो अंडरस्कोर लगाना भी ज़रूरी है। पहला वर्ड होता है वो छोटा होता है, फिर बाकी सारे के पहले पहले वर्ड बड़े होते हैं, है ना। इसको कहते हैं कैमलिन, कैमलिन राइटिंग, कैमलिन फॉर्म कहते हैं इसे, कैमलिन में लिखना कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन बनाया गेट लिस्ट आइटम। देखो इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने, ये जो टेबल बन रही है ना, ये उसका डेटा है, इसीलिए अभी मैं टेबल आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं आपको देना चाहता हूँ एज अ होमवर्क। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बता ही दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाया गेट लिस्ट आइटम, उसमें हमने 4 पैरामीटर्स पास करे हैं। पहला लिस्ट नेम, दूसरा यूआरएल, तीसरा फंक्शन, चौथा भी दिखाऊंगा कहाँ पास हुआ है। वार आइटम्स हमने वेरिएबल बनाया एक, उसमें आइटम्स रखा, उसमें एक प्रॉपर्टी लगाई डेटा डॉट डी डॉट रिजल्ट। इससे जो हमारे शेयर पॉइंट लिस्ट में डेटा है वो सब आ जाएगा आइटम्स में। ठीक है, आइटम्स में आ गया वो सारा डेटा। अब अपडेट आइटम्स कहाँ है देखते हैं। अपडेट आइटम ये रहा, ये कौन से में है, सिलेक्ट वाले में है। मतलब जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो ना, इस वाले बॉक्स में जो सिलेक्ट करते हो, ये वो चीज़ के लिए हो रहा है। पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले हम इस अपडेट आइटम को इस ऑप्शन को, अपडेट आइटम ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं। फॉर ईच लूप लगाया हुआ है हमने, जाओ जे क्वेरी का सिंटेक्स है, डॉट ईच लगा दो, सारे में लग जाता है। ठीक है, तो सारे सारे के सारे ऑप्शंस को हम वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। फंक्शन चलाया, इंडेक्स चलाया, ऑप्शन चलाया, ऑप्शन को रिमूव कर दिया। डिलीट आइटम ऑप्शन सेम यहाँ पर, ये जो डिलीट वाला है इसके सारे पे चलाना है, फॉर ईच पे चलाना है, तो एक एक पे थोड़े लगाएंगे, सब पे यही चीज़ लगाई हुई है। फंक्शन चलाए, इंडेक्स ढूंढा, ऑप्शन को रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव हो गए सारे प्रीवियस आइटम। अब सब नए आइटम्स ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं, एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप का इंडेक्स सिंटेक्स यही होता है, वेरिएबल आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन आइटम लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने अपडेट आइटम्स, यही चीज़ जो वो बता रहे हैं, उसमें अपेंड कराया। अपेंड मतलब कुछ नया डालना, उसमें एक न्यू ऑप्शन डाला, आइटम्स आई गया इंडेक्स है डॉट आई डी कॉमा आइटम्स आई डॉट आई डी। ये आई डी जो होती है गुड आई डी होती है इसकी। ठीक है, तो गुड आई डी के ज़रिए हम कर रहे हैं तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। चौथा और पांचवा हमको कुछ नहीं देना, इसलिए फॉल्स फॉल्स कर दिया। ठीक है, बताऊंगा कि यहाँ क्यों फॉल्स फॉल्स कर दिया है, क्योंकि हमें इन पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो इसमें और अगर आपके आइटम्स हो, जैसे कि टाइटल ले लिया, और मैंने ले लिया टाइटल, और मान लो आपने कुछ फर्स्ट नेम नाम से कोई वो बनाई हुई है वहाँ पे लिस्ट में, वो डाल दो। लास्ट नेम करके आपने कोई फील्ड बनाई है वो डाल दो, वो सब भी गेट हो जाएगी। ठीक है, वो भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट आइटम में भी यही करा, सेम चीज़ है ना। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको सारी पता होनी चाहिए, जहाँ वहाँ पर आपने जो जो नाम दिया हो आपको पता ही होगा। देखो जैसे मैंने दिया हुआ है आईडी, मैं दिखाता ही हूँ। यहाँ पे मैं क्यों इतना होम तक जा रहा हूँ, ये देखो ये रही मेरी लिस्ट। इसमें मैंने टाइटल दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है। डॉट पर्सन करोगे पर्सन आ जाएगा, डॉट नंबर करोगे नंबर आ जाएगा, डॉट चॉइस करोगे चॉइस आ जाएगा। पर्सन करोगे एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि पर्सन जो यहाँ पे पहले से हैं, जिनको ऐड कर रखा है वही आएंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से तो मैं बाद में बताऊँगा। नंबर करोगे डायरेक्टली आ जाएगा, चॉइस करोगे डायरेक्टली आ जाएगा, कंट्री करोगे डायरेक्टली आ जाएगा। लुकअप फील्ड करना चाहोगे अभी एकदम से तो नहीं आएगा, वो थोड़ा अलग तरीके से आता है। ठीक है, फिर हमने एक फंक्शन लगाया, उसमें हमने अलर्ट लगाया, उसमें लगाया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा। ये एक्चुअली ये लाइन क्या कर दी है ना, ये लाइन आपका कोई भी एरर होता है ना, तो देखो दो तरीके हैं।
अगर आप केवल ये शो कराना चाहते हैं ओप्स एंड एरर अगर प्लीज़ ट्राई अगेन, सिंपल है ना। पर अगर एरर आ जाए, आप समझना चाहते हो एक्चुअली में वो एरर है क्या, पूरी तो कभी मदद नहीं करता बट थोड़ी मदद कर देता है, बता देता है कि यार जो माय न्यू लिस्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे संग कैसी कैसी एरर्स आई हैं कि जैसे मैंने टाइटल फील्ड बनाई और मेरी लिस्ट में वो टाइटल है ही नहीं, टाइटल फील्ड ही नहीं है। तो उस चीज़ को समझने में मदद कर देता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, है ना। मान लो कि डेटा है भी, लिस्ट है में आइटम्स हैं भी, कोई और एरर आ गई, आपने लिस्ट का नाम छोटा डाल दिया, एक्चुअली वहाँ बड़ा था, तो वो बता देता है कि ऐसी कोई लिस्ट ही फाइंड नहीं कर पा रहा, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, सक्सेस में लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कि सक्सेस चल क्यों नहीं रहा, और अगर चल रहा है तो क्या एरर आ रहा है ना। और इसमें लगा दोगे तो इसमें पता चल जाएगा। ज़्यादातर एरर मैं तुम्हें लगा के ही रखता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, अब रीड फंक्शन इतना हो गया। अब इतना रीड फंक्शन चलाने के लिए ज़रूरी है, बट आपने ये ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो मेरे को नहीं पता, कि ये फंक्शन है। फंक्शन तो हम फंक्शन डाल के लिखते हैं, जैसे हमने ये रीड फंक्शन बनाया तो देखो पीछे फंक्शन लिखा हुआ, यानी हमने केवल इसको कॉल किया है और इसमें हमने ये पैरामीटर्स पास करी हैं। ये फंक्शन कहीं और बना हुआ है और उसकी आर्ग्यूमेंट्स हमने कहीं और दी हुई है, ये बना हुआ है देखो फंक्शन। अब देखो फंक्शन बनाया हमने गेट लिस्ट आइटम, उसमें हमने 4 पैरामीटर्स दिए, लिस्ट नेम, साइट यूआरएल, सक्सेस, फेलियर। ठीक है, फिर हमने अपना सिंटेक्स लिखा डॉलर डॉट एजेक्स, फिर उसमें हमने 4 चीज़ें फिर पास करी हैं, देखो यूआरएल, मेथड, हेडर, सक्सेस, एरर, सॉरी 5 चीज़ें पास की। ठीक है, यूआरएल यही होता है हमेशा, साइट यूआरएल, साइट यूआरएल ये क्या गेट कर रहे हैं, साइट यूआरएल में हमने क्या डाल रखा है, साइट यूआरएल वही सेम चीज़ है जो हमने ऊपर डाला रखा था, एस पी पेज कॉन्टेक्ट इन्फो, वही चीज़ है। ठीक है, वही यूआरएल डाला ताकि हम उस लिस्ट, सॉरी उस हमारी साइट तक तो पहुँचे, पहले एयर पॉइंट की उस साइट तक तो पहुँचे। फिर हमने लिस्ट नेम डाला, लिस्ट नेम क्या है हमारा, माई न्यू लिस्ट, जो मैंने वहाँ पर डाली हुई थी। ठीक है, वेबलाइज कर रखी है हमने, पहले ये शेयर पॉइंट तक पहुँचा है। ये एक्चुअली में लेकर एस पी पेज कॉन्टेक्ट डॉट एब्सोल्यूट यूआरएल है ना, वो हमको यहाँ तक लेकर आता है हमारी इस साइट तक, शेयर पॉइंट तक, है ना, हमारे इस शेयर पॉइंट तक लेकर आता है, हमको ले आया हमें इस शेयर पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद फिर ए पी आई डॉट लिस्ट, फिर देखो यहाँ पे ए पी आई वेब लिस्ट, यहाँ तक हम आए। फिर गेट बाय टाइटल, हमने टाइटल का नाम डाला, फिर उसने उस टाइटल से हमारा, आप डायरेक्टली डाल दोगे वो भी आ जाएगा, फिर उसने हमें देखा ये नई लिस्ट आ गई, माई न्यू लिस्ट, फिर यहाँ तक आई, और उसके बाद स्लैश आइटम्स, तब हम उसके आइटम्स तक पहुँचे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मेथड लगाया, मेथड क्या है, गेट है। मेथड भी कई तरह के होते हैं, देखो गेट, पोस्ट, है ना, और प्रॉप, तो वो सारे मैं बताऊंगा आपको कि क्या होता है, पर अभी हम रीड पढ़ रहे हैं तो केवल रीड। तो गेट मेथड लगाए हम, हेडर्स में लगाया क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं हम एप्लीकेशन का डेटा, डेटा किस फॉर्मेट में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, अगर एप्लीकेशन में सक्सेस होता है, मतलब ये जो हमारा फंक्शन चलता है सक्सेस, तो ये हमें सक्सेस डेटा दिखाएगा, अगर फेल कर जाता है तो फेल डेटा दिखाएगा। अब हमारा रीड का पूरा फंक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से आप अपना रीड फंक्शन बना सकते हो। देखो आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, खुद एक बार ट्राई करो, लिख कर कोड अपने शेयर पॉइंट में अपलोड करके देखो, हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना क्या क्या एरर आया, हम देख लेंगे। फिर अगली बार मैं क्या चाहता हूँ आपसे, केवल 2 छोटे से टास्क हैं मेरे आपके लिए। देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है ना, वैसे मैंने टेबल का कोड भी दिखा दिया, कोई कॉपी नहीं करना वहाँ से। ये टेबल आपको बनानी है, मतलब उसमें आपका एक यहाँ पर आपका कुछ आ जाना चाहिए, जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है ना, मैंने फर्स्ट नेम डाल रखा है और यहाँ पे ये जो लास्ट नेम है ना उसके जगह मैंने टाइटल्स डाल रखे हैं सारे, तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 11, तो ये अपने आप देखो टाइटल भी चेंज करता हूँ, मैं आईडी चेंज करता हूँ, यहाँ पर नीचे वाले में टाइटल चेंज हो जाता है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, मैं रीड कितनी भी बार दबाऊँ, मेरा डेटा एक ही बार पॉपुलेट होता है, दूसरी बार यहाँ पर दोबारा लिख के नहीं आता। इसके लिए भी मैंने कुछ किया है, तो वो चीज़ भी आपको करना पड़ेगी। देखो वो थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, तो ये 2-3 टास्क हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, आप नहीं कर पाओगे मैं बताऊँगा, पर ट्राई करना है ना। देखो यहाँ पर जाओ, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लगा के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ रीड में। ये देखो इस चीज़ से होता है एक्चुअली में वो रीड रीड रीड, ये ना, जो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, देखो ये रही न्यू टेबल, है ना। ओके, उसकी मैंने आईडी देखो यहाँ पे शो दे रखी है, यही है ना। तो हम शो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं पहले से,
मान लो मैंने एक बार रीड बटन दबाया तो वो टेबल वहाँ बन गई, यानी वहाँ पे एक टेबल पहले से है। अब उसको मैं पहले यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर एक नई, अब देखो ये वाली फंक्शनैलिटी यहाँ तक चल गया, यहाँ तक कोड चल गया, नहीं यहाँ तक पूरी टेबलें साफ़ हो गई, जितनी भी टेबल होगी वहाँ पे वो साफ़ हो जाएगी, है ना। फिर मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई और उसको यहाँ पर अपेंड करा दिया अपने डिव में, ठीक है। इसीलिए वो वहाँ पर मैंने HTML दिखाया था नीचे आखिरी में, ये डिव कभी नहीं हटेगा क्योंकि हटना भी नहीं चाहिए। अगर डिव हट गया तो फिर आप अपेंड कहाँ कराओगे, है ना। बस, तो इस तरीके से आप एक टेबल को एक ही बार ला सकते हो। आप बिना इसके ट्राई करना, कई बार आ जाएगी टेबल, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। थोड़ा मुश्किल था इसलिए बता दिया। बाकी दोनों फंक्शनैलिटी आप ट्राई करिए। क्लिक करने पर, यहाँ पर आपका क्लिक करने पर दूसरा आना चाहिए, और यहाँ पर क्लिक करने से तो कुछ नहीं हो रहा है ना, वो मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आना चाहिए और दूसरा ये टेबल में आपका डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम सीखेंगे क्रिएट वाला कोड, ठीक है। हाँ, अगली क्लास में हम क्रिएट देखेंगे कि किस तरीके से हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं अपनी शेयर पॉइंट लिस्ट में। चलो, थैंक यू।